जी, राम राम आप सभी को। जय जगन्नाथ। हृदय से आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुवर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवती माता सरस्वती जी का चिंतन मनन स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परंतु उससे पूर्व दीपक जी से अनुरोध करता हूँ, गायत्री मंत्र अथवा किसी उपनिषद का अनुवाद का स्मरण करते उच्चारण करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी दीपक जी। जी, परम पूजनीय श्री गुरुदेव को चरण बंदन नमन। और आइए हम सभी मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। राम राम, जय धन्वंतरी, जय जगन्नाथ। श्री गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत और नमन, और आप सभी मित्रगणों का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज जीवन का मूल मंत्र क्या है, दशम सर्ग में सभी का स्वागत है। आज का पाठ कल के पाठ से अगला चरण होगा। पिछले पाठों में नवम सर्गों में हमने बहुत सारी बातें हम सभी को गुरुदेव ने बताए थे, जो हम सभी के जीवन में, हम सभी के चिकित्सा कर्म में, हम सभी के दैनिक जीवन में, हम सभी के परम लक्ष्य में बहुत हितकर होगा, बहुत मार्ग प्रदर्शक होगा। तो बहुत सारी बातें हम सभी ने देखा था, गुरुदेव ने बताए थे मित्रता का महत्व क्या है, मित्रता वास्तव में कैसा होना चाहिए। तो वो सब के बारे में बात हुई थी। सखा के बारे में, जिसके बारे में कहा था, राजा पिता का धर्म क्या है, इन सब बातों को हम सभी ने जाना समझा था। ऐसे अनेकों बातें थी, हम सभी ने देखने का प्रयास किया और समझा था। वैद्य के मित्र क्या होते हैं, इसके बारे में भी गुरुदेव ने बताए थे। सद्बुद्धि, धैर्य, स्मृति, श्रद्धा, इस तरह के भी मित्रों के बारे में भी चर्चा किया था कि मनुष्य के जीवन में ये 4 मित्र अवश्य होना चाहिए। वैद्य के मित्र के बारे में भी अलग अलग था कि वैद्य के 4 शिष्य होने चाहिए, साथ में 4 कन्याएं होनी चाहिए, आंतरिक सेवक भी होना चाहिए। ऐसे कई सारी बातें बताया गया था, गुरुदेव ने बताए थे। तो ये सब चीजें हम सभी के जीवन में बहुत लाभ करेगा। चरक जी का उदाहरण देते हुए भी बताए थे कि जो मित्र है मनुष्य के जीवन में, 4 मित्र, सद्बुद्धि, धैर्य, स्मृति, श्रद्धा, इनका हमें प्रतिदिन इनके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, इनका श्रद्धा भाव से इसको नमन करना चाहिए, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए, ताकि ये सभी सद्बुद्धि, धैर्य, स्मृति, श्रद्धा आदि हमारे जीवन में हितकारी बने रहे। तो ऐसी बातें, बहुत सारी मार्मिक बातें हम सभी ने देखा था। इसी तरह से गुरुदेव के श्रीमुख से अन्य अन्य जीवन पथ प्रदर्शक महान ज्ञान की जो दृष्टि है हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो गुरुदेव का बहुत बहुत नमन और चरण बंदन है, और आप सभी मित्रगणों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार है कि गुरुदेव के विचार को आप सभी सुन रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत, और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि आज दशम सर्ग में हम सभी को पुनः नए नए ज्ञान से ज्ञानित करिए और हम सभी को मार्गदर्शन दीजिए। जी गुरुदेव। जी बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत है पुनः आपको इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने नवम सर्ग में मित्र से आरंभ करते हुए आलस्य तक हम पहुंचे थे कि कभी भी व्यक्ति को जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। मतलब आलस्य को प्रधान शत्रु कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्व महारिपु, इस प्रकार से बोला गया है। तो मित्र से आरंभ किए थे और शत्रु के पास में आकर के हम रुक गए थे कल के सर्ग में। अब अगला जो सूत्र को हम ले रहे हैं दशम सर्ग में, आशा करता हूँ हम जिन कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, आप सबको आनंद आता होगा, मिलता होगा, कुछ ज्ञान वर्धन होता होगा। और इन ज्ञानों को जब अपने अपने जीवन में, कार्यकाल में, या अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों, मित्र, परिजन, पुरजन, अड़ोस पड़ोस सभी के साथ में लेकर के जब इसको पालन करेंगे, परिपालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है सुखमय होगा और आपका जो जीवन है वो परिवर्तन भी होगा निश्चित रूप से, ऐसे मुझे आशा है। तो बिना विलंब के अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमने सूत्र लिया है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, वो है
न भृत्यान प्रशयति, इस प्रकार से कहा है। न भृत्यान प्रशयति, इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ निकलते हैं। जब हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर हमने इसका मतलब समझने का प्रयास किया कि उसका मोटा मोटा उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो भृत्य यानी कि जो सेवक होता है या नौकर होते हैं, काम के लिए रखा जाता है, यदि वो कार्य को अच्छे से नहीं करता या ठगता है, कार्य को अच्छे से नहीं करता अर्थात वो ठग रहा है, ठगाई कर रहा है, तो उनसे कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए। ऐसा ये मोटा मोटा अर्थ निकलता है सबसे पहले। दूसरा अर्थ ऐसा निकलता है कि सभी कार्य, सारे कार्य भृत्यों से नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार से भी इसके अर्थ बनते हैं। परंतु अभी हम इसके देखेंगे, इसका जब विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे कि वास्तविक अर्थ इसका क्या हो सकता है, कि सर कौटिल्य जी का मतलब ध्यान है या क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो हमने पिछले सत्र में जो चर्चा की थी कि अलब्ध लाभ नालस्य, कि जो व्यक्ति आलसी होता है उसे कभी भी अलब्ध प्राप्त नहीं होता। अलब्ध यानी कि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वो अप्राप्त ही रहता है, वो प्राप्त उसको नहीं होता है, इसका बोला गया है। ठीक है, तो उसके साथ में इसका गहरा संबंध है। अलब्ध लाभ नालस्य, जो नहीं कर रहा है काम वो आलसी है। आलस्य का अर्थ क्या है? जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। अर्थात यहाँ पे बोला है कि न भृत्यान प्रशयति, तो उसका पहला अर्थ क्या निकलेगा कि जो कार्य नहीं करता, जो ठग रहा है, उसको उससे काम नहीं कराना चाहिए। इसका क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो आलसी है। क्योंकि पहले सूत्र में हमने, कल के सूत्र में हमने इसके विषय में विश्लेषण किया था। अभी इसको दोनों को जोड़ करके इसका सार निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका क्या अर्थ, गूढ़ रहस्य क्या हो सकता है। तो उसका श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह लिखा है, मतलब बताया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि नहीं किससे क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है, कर्म योग में लिखा है। तो वहां पे बोलते हैं कि कोई भी इस संसार में क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मुझे भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु है पार्थ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। ये आपको श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ, मुझे कर्म का कोई लेखा जोखा मुझे कुछ मिलता नहीं है। मैं कर्म से परे हूँ, सारे गुणों से परे हूँ, काल से परे हूँ, दिशा से परे हूँ, और मैं अनंत हूँ। आदि और अंत मुझे छू नहीं सकता, मैं आदि और अंत से रहित हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब वहां पे बताए अर्जुन को। फिर भी कहते हैं कि फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि संसार मैंने ऐसा ही बनाया है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो फिर अर्जुन वहां पे कहते हैं कि सन्यासी तो कर्म नहीं करते, वो तो गृहस्थ आश्रम में नहीं रहते, वो तो कोई कर्म नहीं करते, वो तो जंगल में रहते तपस्या करते हैं, वो तो कर्म ही नहीं करते। बोले तुम फिर भ्रम में पड़े हो, तुम द्वंद्व में हो कि वो भी कर्म करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, सरीसृप हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि कोई नदी समुद्र ही क्यों ना हो, नदी समुद्र भी अपने कार्य करते हैं, समय भी अपना कार्य करता है। तो वो समझ जाते हैं नदी समुद्र कैसे करते हैं काम। बोले झरना भी काम करती है, झरना प्रवाहित तो होती है, तो उसका काम है प्रवाहित होना, तो प्रवाहित होती है। नदी का काम है प्रवाहित होना, एक जगह से दूसरी जगह होकर के बहते हुए जाना, तो वो तो काम कर रही है, वो बिना काम किए रुकती थोड़ी है। तो जा करके अर्जुन को थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ वास्तव में ये कर्म भूमि है, तो यहाँ पर सभी जो है कर्म करते ही है, और बिना कोई कर्म के कोई रह नहीं सकता। ये उनसे जो है थोड़ा सा समझ में आ जाता है। परंतु अभी इसको हम इसका वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मतलब आयुर्वेद यानी सभी कुछ तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद के जो चिकित्सा ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह है ना, तो भैल संहिता, इन ग्रंथों से आपको जो है कुछ कुछ सूत्र आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाके इसके मर्म, इसके रहस्य आपको समझ में आएगा। तो वहां पे चरक संहिता का सबसे पहले समझते हैं। चरक संहिता में विमान स्थान में बोला गया है वैद्य के गुणों के अध्याय में कि जो वैद्य रोगी को गहराई से जांच नहीं करता, उसका निदान सही से नहीं करता, उसके दोषों को नहीं पकड़ता, उसके गुणों का वृद्धि उसको नहीं समझता, तो क्या औषधि देगा वो उसको, वैद्य
तो उसका, और वो रोगी उससे मतलब औषधि लेगा क्यों? नहीं लेना चाहिए, और वो वैद्य को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से रोगी के लिए निर्देश बोला गया है। तो यहाँ पर न भृत्यान प्रशयति और अलब्ध लाभो नालस्य से, इसके विषय में तो कुछ आया नहीं अर्थ में, क्योंकि वहां पे तो अलग बताया है, या इसका अर्थ अलग निकलता है। परंतु इसको जब हम समझते हैं गूढ़ रहस्य के आधार पर कि आप कोई कर्म करे नहीं रह सकता, मतलब ये आलस्य को लेकर के हमने इसको समझाने का प्रयास किया। तो न भृत्यान प्रशयति मतलब वो भी आलस्य ही तो कर रहा है। तो यहाँ पर भी जब चरक संहिता के आधार पर विमान स्थान में देखेंगे तो वैद्य का कर्म क्या है, वैद्य का कार्य कि सबसे पहले रोगी को रोग को गहराई से जांच करना, निदान करना, उसका उपसय और अनुपसय, पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति आदि को देखना, उसका दोष को देखना, गुणों को पहचानना, है कि नहीं, और उसका जो है रोग का निदान करने के बाद में उसका औषधि को प्रयोग करना, ये उसका वैद्य का कार्य है। जब वैद्य निदान नहीं करेगा रोगी का रोग, तो फिर वो आलसी कर रहा है, आलसी बन रहा है, वो वैद्य आलसी कर रहा है। तो जो आलसी कर रहा है तो फिर उसके कोई कार्य कराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है रोगी को वहां उस वैद्य के पास जाना ही नहीं चाहिए, जिसने दोषों का निर्णय नहीं लिया, जिसने रोग का निर्णय नहीं लिया, ठीक है ना, खाली लक्षण के आधार पर, हाँ ये लक्षण उसको काम किया था, तू भी प्रयोग कर ले, तुझे भी आराम पड़ेगा, वो चिकित्सा नहीं है। ठीक है, ये चरक जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक संहिता विमान स्थान में। अभी सुश्रुत संहिता के आधार पर देखते हैं। तो सुश्रुत संहिता में भी सूत्र स्थान में भगवान धन्वंतरि जी सुश्रुत जी को बताते हैं कि हे वत्स, हे सुश्रुत, जो वैद्य नियमित रूप से स्वाध्याय नहीं करता और इसी प्रयुक्त ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करता और रोग के विषय में अध्ययन नहीं करता और यहाँ तक कि वेद के रहस्य को भी नहीं समझता और जो पुराण नहीं पढ़ता, उपनिषद दर्शनों के भी रहस्य का जो समझ नहीं, जिसको समझ नहीं है, जो अपने माता पिता गुरु देवता ब्राह्मण आदि को कभी भक्ति नहीं करता, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को दान नहीं देता, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र नहीं करता, वो भी वैद्य चिकित्सा करने के अधिकारी नहीं है। ये सूत्रस्थान में बोला है सुश्रुत महर्षि ने। तो ये सब वैद्यों के कार्य है, ये क्या कर्म है या धर्म है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके आधार पर उन्होंने सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने कह दिया है। अभी इसको भेल संहिता में और हारित संहिता में क्या बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो वैद्य केवल धन के आशा से चिकित्सा करता है, मित्र नहीं बनाता, मतलब मित्रवत सबके साथ में व्यवहार नहीं करता और ज्ञान के पीछे ज्ञान पिपासु नहीं होता, जिज्ञासु नहीं होता, वो कभी भी वैद्य की चिकित्सा में भले वो रोगी को ठीक करता हो या रोग की चिकित्सा करता हो, परंतु उसका जो आने वाला पीढ़ी वो निष्क्रिय हो जाता है, वो सक्रिय नहीं रहता। ऐसा हरित महर्षि ने हरित संहिता में ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ये बात। अभी इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि उसके अगला सूत्र क्या था, न चालस्य से रक्षितम विवर्धते, ये भी सूत्र आया था। तो इसको यदि हम अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, तो आलस्य को किस दृष्टि में देखा जाता है, कोई बताएगा? क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे जो है हमारे आयुर्वेद के सत्रों में भी जुड़े हुए थे और इस ग्रुप में भी दीपक जी ने हमारा जो आयुर्वेद का जो व्याख्यान हुआ है वो सबके सब यहाँ पे डाल दिए थे। तो आप सब ने वो सत्र चर्चाएं जो है सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो आप लोग को समझ में तो आया होगा निश्चित रूप से। खाली एक समझने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग को कितने उसको समझते हैं, कितना स्मरण रखते हैं, खाली जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि आलस्य को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस आधार पर देखा जाता है, इसमें कौन से दोष है, कौन से गुण है, क्या उसका धातु हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? गुरुदेव एक बार फिर से दोहराइएगा। आप अन्य मनस्क थे ऐसा लगता है। क्या गुरुदेव? मतलब आप आन मना थे, अन्य मना? नहीं मतलब गुरुदेव, आपका गुरुदेव अच्छा आलस के बारे ठीक में है। आप पूछ रहे हैं, एक बार फिर से पूछिए ना। आलस्य को आयुर्वेद के आधार पर कौन सा दोष, कौन सा गुण, कौन सा धातु, कौन सा प्रकृति, उसको किस आधार पर देखा जाता है? गुरुदेव आलस में तो कफ प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो मतलब दोष के हिसाब से कफ दोष की प्रधानता होगी
ठीक है। हाँ और प्रकृति में भी तो जब बातचीत कफ की प्रकृति की बात करते हैं तो कफ प्रकृति प्रधानता माना जाएगा इसमें व्यक्ति का। ये दो हाँ चीजें पता चल गया। हाँ। और धातु में देखेंगे तो रस धातु की विकृति उसको माना जाएगा गुरुदेव। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद बच गया उसके बाद क्या था गुरुदेव? धातु धातु प्रकृति। हाँ, प्रकृति तो बता दिया गुरुदेव, धातु भी बता दिया। हाँ, दोष गुण गुण क्या है? इसमें गुरुदेव गुण जो होगा ना, गुरु गुण ज्यादा माना जाएगा व्यक्ति में, क्योंकि गुरु गुण की ज्यादा वृद्धि हो चुका है उसके अंदर, गुरुता ज्यादा आ गया उसके अंदर। हम्म। जी गुरुदेव। और कोई बता सकता है? और कोई नहीं बता सकता या बताना नहीं चाहते? जी राम राम गुरुदेव। हाँ, राम राम। जी उसमें तमोगुण भी है, सो वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और कुछ? केवल तमोगुण रहता है या और कुछ भी रहता है? इसमें कौन सा जी दोष, और कौन सा गुण, कौन सा प्रकृति, कौन सा धातु रहता है? जी दोष तो कफ दोष की प्रधानता उसमें अधिक हो जाती है। ठीक है। और और कोई कहना चाहते हैं? जी राम जी राम। राम राम गुरुदेव। जी राम राम, जय जगन्नाथ। आलस्य में तो जैसे कि कफ दोष आता है, कफ दोष, लेकिन कफ जब विकृत होता है हम्म। तब आलस्य आता है, ऐसा लगता है। जैसे कि कफ विकृत होकर वायु दोष बढ़ते, मतलब तम गुण बढ़ता है, तब जाके आता है आलस्य, हम्म। हम्म। वायु शरीर रजगुण आके। और दूसरा है जो उसका दोष तो ये है, गुण है, और उसका प्रकृति है जल और पृथ्वी, ये दोनों प्रकृति हो सकता है तत्व जल के आधार में। प्रकृति, प्रकृति जल थोड़ा होता है। जल तो तत्व में आएगा ना, प्रकृति में थोड़ी आएगा। प्रकृति पंच मन। और इसमें जो हिंद जो ये माना जाता है, जो ठीक है। ठीक है गुरु, आप बता दीजिए फिर। और कोई बताना गुरुदेव, चाहेगा? गुरुदेव इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे कफ दोष तो हुआ, जैसे रस धातु भी हाँ होगा गुरुदेव, इसमें मैंने बोला गुरु गुण भी होगा। तो गुरु गुण होने से हाँ इसका मतलब उसके अंदर मंद गुण भी आ जाएगा, तमोगुण ने एक भाई बता ही दिया। साथ में हाँ इसमें मुझे लगता है कि रस धातु पे भी विकृति तो आएगा यार। साथ में रस धातु से संबंधित रक्त में तो नहीं माना जाएगा, मेद धातु में भी विकृति तो माना ही जाता है ना गुरुदेव इसमें भी। हाँ। हाँ, और मेद धातु भी हो सकता है। और हाँ गुरु गुण तो हो गया, मंद गुण हो गया। इसमें फिर व्यक्ति के अंदर स्थिरता बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब गतिहीनता आ जाएगा उसके अंदर, मतलब गति कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। व्यक्ति हाँ किसी तरह का बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, जड़ता आ जाएगा उसके अंदर। और उस व्यक्ति के अंदर हाँ। कफ दोष के हिसाब से देखेंगे तो उसके अंदर स्निग्धता की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगी उसके अंदर। ऐसी चीजें भी, ठीक इस है। तरह से तो बहुत सारी चीजें विचार करके हम कर सकते हैं हम्म। गुरुदेव, जान सकते हैं। मेद वृद्धि हो जाएगी उसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी जी गुरुदेव। और कोई जी बताना उसका चाहेगा? जो हाँ हाँ, अग्नि बताइए। है, जी अग्नि उसका मंद पड़ जाता है, एक इसका भी एक कारण हाँ है। जी, सही जा रहे जी। हैं। और कुछ नहीं, इतना ही। तो सारा जो अति मल है, निद्रा हो जाएगी गुरुदेव, निद्रा बहुत अधिक हो जाएगी व्यक्ति के अंदर, बहुत नींद लाएगा उनके अंदर। उसके अंदर उत्साह की कमी हो सकती है, नींद की कमी, कार्य में रुचि, ऐसी चीज भी हो सकता है। भारीपन भी रह सकता है उसके शरीर में।
मतलब बिल्कुल निष्क्रिय पड़ जाएगा व्यक्ति जब अधिक आलस आएगा तो मुझे मतलब लग, कफ के मतलब मुझे जितने लगता भी है गुण हो सकते हैं सब आ जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने गूगल सर्च कर करके कुछ बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा है जो आयुर्वेद के सत्र हमने किए हैं, यदि आप लोगों ने अच्छे से सुना है या आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा है या समझा है, तो आप अच्छे से आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी का रहस्य हमने गहराई से मतलब मंथन करते हुए वहां पे चर्चा की है। जैसे अभी हम अर्थशास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अभी अर्थशास्त्र के ऊपर जब हम विषय को लेकर के विश्लेषण करके चर्चा करते हैं, हम जिस आधार पर वेद से, दर्शन से, उपनिषद से, संहिता से, आयुर्वेद से, पुराण से, महाभारत से, रामायण से, भगवत गीता से आदि से लेकर के चर्चा करते हैं, आपको क्या ये श्लोक आपको अनुवाद में वहां पे मिलेगा या मिलता है कहीं पे? नहीं गुरुदेव। नहीं मिलता है, परंतु हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसको जो व्याख्या करते हैं, क्या वो गलत व्याख्या होती है, सही सटीक व्याख्या होती है? सूत्र के साथ में उसका संबंध रहता है कि नहीं रहता? गुरुदेव सटीक रहता है, सही रहता है। सटीक रहता है। तो हमने बात की तो कब के आधार पर जो जो रहस्य बताए हैं पिछले व्याख्यानों में, आयुर्वेद के सत्राओं में, चर्चा में, यदि आप लोगों ने निश्चित रूप से सचमुच यदि आपको उस सुन करके व्याख्यान से बताते तो बिल्कुल सटीक बताते, क्योंकि हमने अभी बोला था जब हम आरंभ किए चर्चा को कि नवभृत्यान प्रसैति को हमने किसके साथ में जोड़ा कि नवम सर्ग में, यानी कि पिछले सत्र में चर्चा में जो हमने किया था कि अलब्ध लाभो नालस्य, उसके साथ में इसका गहरा संबंध है। हमने पहले ही बोल दिया, फिर बोल दिया कि न चालस्य रक्षितम विवर्धते, ये भी हमने बता दिया। कुछ कपट तो नहीं किया, कुछ छिपाया तो नहीं, सब रहस्य जो है आप लोगों के सामने रख दिया। ये भी इसका अर्थ समझने के लिए भी आपको पिछले सत्र के सभी रहस्यों के साथ में इसका जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सूत्र में क्या बोला कि कल के सत्र चर्चा में हमने मित्र से आरंभ किया था, मित्र संग्रह न बलम संपद्यते, इसको आरंभ किया था। समाप्त कहाँ किया था सत्र की चर्चा को? न चालस्य रक्षित विवर्धते, और आलस्य में ही मनुष्याणम शरीरस्थ महारिपु, आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, यानी कि मित्र से आरंभ करके शत्रु के पास में हमने कल विराम दिया था। तो इसी आधार पर मित्र कौन है? तो 4 मित्र है मुख्य रूप से। कौन कौन है? चरक संहिता में 4 मित्र बताया है। कौन कौन है आप बताइए तो दीपक भाई, आप तो पहले आरंभ में संबोधन में कह रहे थे 4 मित्र। गुरुदेव उसमें बताए थे सद्बुद्धि, धैर्य, स्मृति और श्रद्धा। उन 4 मित्र से एक मित्र को पकड़ के लाइए, यहाँ पे आपको सटीक बैठेगा आलस्य के साथ में। कौन मित्र बिगड़ने से, यानी कि जो आपके 4 मित्र है, सद्बुद्धि, धैर्य, स्मृति और श्रद्धा, इनमें से कौन सा मित्र बिगड़ जाने से या विकृति हो जाने से हमारे शरीर में आलस्य बढ़ता है? सबसे पहले इसको समझने का जरूरत है। धैर्य गुरुदेव, धैर्य। धैर्य नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, धैर्य नहीं होगा। नहीं, ऐसे एक एक करके आप बोलेंगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, होगा। नहीं जो होगा। पहले जो है सद्बुद्धि वो बिगड़ जाए तो अपने आप धैर्य और स्मृति और श्रद्धा ये अपने आप टूट जाएगा। अच्छा, आलस्य को क्या बोला गया है? महाशत्रु। जी हो तो अभी बताया ना कि आलस्य शरीर का महारिपु है, महाशत्रु है। तो आपका कोई महामित्र होगा, उसके चले जाने से ही महाशत्रु आपको मतलब आपके ऊपर आक्रमण करेगा ना। और महाशत्रु क्या करता है? सीधा प्राणनाश। और प्राणनाश का क्या सूत्र है आयुर्वेद में? स्मृति नाशो प्राणनाशो भवति, चरक संहिता का सूत्र है। भूल कैसे गए ये आप लोग? जिसका स्मृति शक्ति नाश हो जाता है उसके प्राण नाश होने में देर नहीं लगती, समय नहीं लगता। और जिस रोगी का स्मृति नाश हो जाए उसकी चिकित्सा न करने के लिए निर्देश दिया गया है चरक संहिता में। तो जो सबसे जो परम मित्र है स्मृति है, स्मरण शक्ति। और स्मरण शक्ति को, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए कल हमने कुछ ध्यान के आधार पर, जो कि चरक संहिता में ही बताया गया है, मैंने अपने मन से नहीं बोला था, उसी के आधार पर बताया था। भूल गए
ये याद है या विस्मरण है? जी गुरु। याद है? चलो कोई बात नहीं, अब इसको ज्यादा खींचने से ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा फिर। चलो अभी विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आलस्य को समझते हैं, ये आलस्य का मुख्य कारण किससे है? तो आलस्य को महाशत्रु बोला गया है। तो महाशत्रु तब तक आक्रमण नहीं करता तब जब तक आपके पास मित्र है। कितने में? 4 मित्र। और सबसे पहले मतलब कल उन्होंने क्या बोला था, और मैं आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता हूँ, अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं, क्योंकि मैंने पहले से भी बोला है आयुर्वेद का सूत्र हर किसी ग्रंथ में है, चाहे आप पुराण ले लो, वेद ले लो, दर्शन ले लो, उपनिषद ले लो, संहिता ले लो, या कोई मतलब कोई शास्त्र मतलब कोई भी शास्त्र हो आप ले लो, उसमें आयुर्वेद का सूत्र पकड़ डालो, तब जाकर के उसका आपको रहस्य समझ में आएगा। तब तक आपको उसके रहस्य को समझ नहीं सकते जब तक उसमें आयुर्वेद का सूत्र सिद्धांत नहीं डालेंगे। जैसे गणित का फॉर्मूला होता है, गणितीय सूत्र, ठीक है। तो मैं वही आप लोग को कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे मेरे गुरुजी ने मुझे जिस आधार पर सिखाया है और मैं समझता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने ही गुरु की जो फॉर्मूला सूत्र आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ, लाओ, क्योंकि आपको भी मतलब आप कोई भी फिल्म देखने भी जाएंगे ना, तो आपको उस फिल्म की कहानी से आपका आयुर्वेद का सूत्र से आपको समझ में आ जाएगा, वो ठीक है या गलत है, क्या है, वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आलस्य को जो महासत्व बोला गया है, तो अर्थ आपके परम मित्र है, उनमें से जो स्मृति है वो सबसे परम मित्र है। इसलिए पहले जितने सारे ऋषियों ने सबसे पहले क्या किए, स्मृति ग्रंथ रचना किए। ऋषियों ने कितने किए, कौन से ग्रंथ रचे? स्मृति गुरुदेव। स्मृति ग्रंथ ही क्यों रचना किए? क्या वो स्मृति का अर्थ क्या है? इसको कंठस्थ करके आवृत्ति करते हुए, जैसे तोता आवृत्ति करता हुआ उसको याद रखता है, आपको भी उसको आवृत्ति करते हुए, कंठस्थ करते हुए, उच्चारण करते हुए स्मरण रखना है। आप इसको जितना आप स्मरण रखेंगे उतना आप जीवित रहेंगे, उतने आपकी जो है प्राण बचेंगे, प्राण आपकी शक्ति बढ़ेगी, प्राण वायु आपका कभी भी विकार नहीं होगा। ये उसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य रहस्य है। तो लोगों ने इसको क्या क्या ये सब मतलब लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है ऐसा वो वगैरह सब मतलब लिख दिया। वेद के ऋचाओं को, सूक्तों को, मंत्रों को आप स्मरण नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसको सुनते हुए आगे मतलब जाना है, सुनते हुए चलो, सुनते हुए चलो। परंतु स्मृति ग्रंथ ऋषियों ने रचे है, और वो सब के सब स्मृति इसीलिए है क्योंकि वो आपको स्मरण ही रखना है, ठीक है, फिर उसके जो है अपने जीवन काल में प्रयोग करना है, इसलिए स्मृति ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद में दर्शन है। दर्शन को यानी कि दर्शन हर किसी के काम के नहीं है। जो हमारे 6 के 6 दर्शन है, बताओ वो सभी के लिए काम का है क्या? नहीं है। फिर आती है उपनिषद। उपनिषद भी सभी के लिए उपयोग नहीं है, वो सभी के काम के लिए नहीं है, ठीक है। अभी फिर आते हैं, उपनिषद हो गया, दर्शन हो गया, पुराण। पुराण भी सभी के लिए नहीं है। हाँ, आप पुराणों में वही संहिताओं की और वेद की, उपनिषदों की, दर्शनों की, सभी के सार आपको मिलेगा निश्चित रूप से। परंतु सभी प्रकार का पुराण और सभी पुराणों के सभी बातें सभी के लिए उपयोगी नहीं होते। परंतु स्मृति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ कितने हैं? और 36, ऐसे तो 36 है संख्या में, परंतु उनमें से मनुस्मृति से लेकर के वशिष्ठ स्मृति, ये जो 20 स्मृति है, ये आपको सबके जीवन में काम आने वाला है और सबको स्मरण रखना चाहिए। ये इस बात को आप सदैव ध्यान रखें, ठीक है। आपके जीवन में जितने भी कोई संकट है, कोई भी कष्ट है या कोई समस्या है, आप स्मृति ग्रंथ से सारी समस्याओं का समाधान निवारण कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा आजकल पढ़े लिखे ये जो क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा, हाँ, बौद्ध धर्म के, या तो वो जो अम्बेडकर के जो वादी है, संविधान, वो सब चिल्ला रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मिर्ची लगती है। आप जब स्मृति ग्रंथों की बात करो या वेद, उपनिषद, दर्शन, संहिताओं की आदि बात करो, तो उनको मिर्च लगती है। अभी पता नहीं क्यों मिर्च लगती है, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता। यूट्यूब में एक खोजो तो 1000 वीडियो ऐसा ही मिल जाता है। चलो, उसको हमें नहीं जानना है, नहीं बढ़ना है। तो चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने क्या बोला है कि स्मृति नाशो प्राणनाशो भवति, ये सूत्र दिया चरक जी ने। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि जब मनुष्य स्मृति शक्ति को नाश हो जाता है उसका, ठीक है, तो सब स्मृति शक्ति का उसका नाश हो जाता है, तो वो प्रज्ञापराध करने लग जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रज्ञापराध करते हैं तो शरीर हमारे शरीर में, चाहे किसी के भी शरीर में
रोग होने का मुख्य कारण क्या है? तो चरक जी ने बोला है कि प्रज्ञापराध, महर्षि सुश्रुत जी ने बोला है तो भी प्रज्ञापराध, क्योंकि मनुष्य प्रज्ञापराध से ही पाप कर्म करने लगता है और वो बीमारी को होने वाले बहुत सारे आहार विहार गलत भोजन वो सब करता रहता है, जिसके कारण उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसके दोष क्या है। आलस्य का, आलस्य का आप लोगों ने जितने भी बताए सभी ने बताया कि इसमें कफ दोष है। तो कफ दोष कौन सा? ऐसे तो कि दूषित करना तो दोषा, वो हमारे शरीर को दूषित करता है इसलिए उसे दोष बोला जाता है। परंतु हमारे शरीर में कफ नहीं रहेगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। कफ यानी कि जल, कफ यानी कि मन का प्रतीक है। ठीक है, और यदि हमारा मन यदि मतलब हमारा उसमें साथ में जोड़ित नहीं रहेगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, ये भी निश्चित है, क्योंकि मन के बिना इंद्रिया कुछ काम नहीं करेगी। जब वो मन नहीं रहेगा, इंद्रिया काम नहीं करेगी तो शरीर जड़ हो जाएगी। जब शरीर जड़ हो जाएगी, इंद्रिया काम नहीं करेगी, मन वहां पे नहीं है, तो वो उसे बोलते हैं संन्यास रोग। और संन्यास रोग आप माधव निदान देखेंगे, संन्यास रोग में पूरा संन्यास रोग का पूरा उसमें लक्षण बताया गया है कि वो हम पे मन नहीं है, मन निष्क्रिय है, इंद्रिय जड़ है, शरीर भी जड़ हो गया है, तो वो संन्यास रोग उसको बोल दिया है, जिसको आजकल मेडिकल साइंस उसको कोमा इस नाम से उसको बोलते हैं। ये कोमा पेशेंट है, कोमा रोग है, तो उसको संन्यास बोला गया है। संन्यास यानी कि गृहस्थ आश्रम में या संसार में कोई भी कार्य नहीं करता, वो अपना जंगल में चला जाता है तो सन्यासी बन जाता है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बीमारी भी जो है भले वो संसार में हो, शरीर में आत्मा रहता हो, परंतु उसका वो शरीर कुछ काम का नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उसे संन्यास रोग इस प्रकार से ऋषियों ने नामकरण किया है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है। परंतु आगे चल करके ऐसा बोलते हैं कि कफ दोष में, कौन सा कफ दोष है? तो कफ दोष जब अत्यंत मात्रा में बढ़ने लगती है, वृद्धि हो जाती है और विकृत रूप से वृद्धि होती है, तब जाकर के आलस्य शरीर में होता है। ये हो गया मुख्य रूप से दोष हो गया। अब समझते हैं गुण। तो उसको गुण को समझने के लिए हम चरक संहिता सूत्र स्थान को देखेंगे प्रथम अध्याय में। तो यहाँ पे कफ दोष का वहां पे गुण बताया है। तो कफ दोष का ऐसे वहां पे गुरु मंद स्थिर ऐसे स्निग्ध लक्षण मृदु स्थिरा ऐसे मतलब वहां पे बताया है, गुरु स्थित ये श्लोक है वहां पे, है कि नहीं? तो वो तो कफ का गुण बताया है, परंतु वो विकृत कफ का गुण नहीं है, स्वाभाविक कफ का गुण है। तो इसीलिए वहां पे मंद कहना ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें कफ विकृत कफ का गुण क्या है तो उसको समझेंगे। तो विकृत कफ के गुण के लिए समझने के लिए आपको चरक संहिता का शरीर स्थान पढ़ना पड़ेगा, प्रथम अध्याय। वहां पे क्या बोल रहा है कि तत्र सत्वम रजस्तम इति मानस दोषा, ये मन का विकार होता है यहाँ पर जब कफ का विकृति होने लग जाती है, क्योंकि जिसका शरीर में कफ रहता है बराबर मात्रा में तो उसको क्या होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होता है। हाँ कि ना? आप लोगों ने सत्र यदि पिछले सत्र को सुना होगा या आप अभी भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल में तो बहुत कुछ दिखा देता है। आप कफ के दोष से स्मरण शक्ति बढ़ता है क्या, ऐसे प्रश्न को करोगे तो हाँ या ना में जवाब देगा, है कि नहीं? आप अभी भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, मैं तो गूगल यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, परंतु उसमें विकृत कफ का दोष मतलब क्या है? तो वहां पर मन का विकार होता है, ये चरक संहिता में चरक जी ने बोला है। तो मन का विकार होता है तो मन का दोष आ जाता है, तो उसमें 4 शत्रु आ जाते हैं। क्यों 4 शत्रु? क्यों? क्योंकि आपके 4 मित्र हैं। 4 मित्र कौन कौन से हैं? सभी के, चाहे वैद्य हो, सभी के लिए कौन कौन मित्र है? सबसे पहले ये चरक संहिता में चरक जी ने बताया कि सद्बुद्धि, धैर्य यानी कि धृति जिसको बोला गया है, धीरज जिसका हिंदी में अर्थ होता है, तीसरा स्मृति, चौथा श्रद्धा। तो यहाँ पर भी आपको 4 शत्रु आपको प्राप्त होते हैं। तो 4 शत्रु कौन कौन है? सबसे पहले अज्ञान, बोला ना चरक संहिता में सारे सार में लिखा है प्रज्ञापराध से ही सारे रोग आते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। तो प्रज्ञापराध कैसे करेगा मनुष्य? जब उसको अज्ञानता आएगी, अज्ञानता मतलब उसको कोई जानकारी नहीं होगी इसका कैसे करना है क्या करना है, तभी ना वो कुछ भी करेगा, जो करना है वो नहीं करेगा। तो आलस्य पर आएगा कि नहीं? आलस्य महाशत्रु, फिर वहां से फिर उसका मृत्यु होगा, प्राण नाश होगा। तो इसका मूल कहाँ से होगा? अज्ञानता। तो सबसे पहला शत्रु उसके शरीर में अज्ञानता प्रवेश करेगा और मन के ऊपर आवृत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? दूसरा आलस्य, वो जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, यही तो आलस्य है, ठीक है नहीं? तीसरा क्या है? निद्रा, फिर मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, मतलब करने के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पहले अज्ञानता ने आवृत कर दिया मन के ऊपर। फिर उसको जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, तो उसके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अच्छा कर्म करने के लिए।
फिर सोचेगा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बस यही खाली माला जपता रहेगा, मैं क्या करूं। ये दरिद्र पंचाक्षर मंत्र है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये जो दरिद्र पंचाक्षर मंत्र है वो जपता रहेगा। तो जपते जपते क्या होगा, फिर नींद आने लगेगी, तो निद्रा से वो ग्रसित हो जाएगा। और वो कौन सी निद्रा, तो चरक जी ने बोला कि मोह निद्रा से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, प्रमाद, प्रमाद रूपी जो शत्रु है उसको अपने बस में कर लेगा, आक्रमण करेगा उसके ऊपर। तो प्रमाद का अर्थ क्या है, तो हमने सबसे पहले बोल दिया है कि चरक संहिता में चरक जी ने बोला है कि प्रमाद यानी कि हर बात में अवहेलना करना है। करेंगे, ठीक है, देखेंगे, करते हैं, चलते हैं, जाते हैं, खाते हैं, मतलब हर बात में वो भविष्य को लेकर के बातचीत करेगा, भविष्य काल का उत्तर देगा, परंतु वर्तमान काल में कुछ नहीं। जैसे अभी वो राजनीति के आधार पर देखेंगे, भाजपा वाले मतलब जो अभी सरकार में है, उनको किसी ने पूछा कि भारत के विषय में आपको क्या सोचा है, हमने 2047 में भारत को ऐसा बनाएंगे। अरे भाई अभी ये 2025-26 चल रहा है, अभी हम मतलब क्या करें उसके बारे में बताओ ना। 2047 तक तुम्हारा भाजपा रहेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा 2047 में तुम्हारा तुम लोग ये सब नेता लोग रहोगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। 2047 तक जो अभी जो है जीवित वो सब जीवित रहेंगे कि नहीं उसकी कोई निश्चित नहीं है। परंतु वो बात कर रहे हैं कि 2047 में हम ऐसा भारत बनाएंगे। तो मुझे हंसी आती है, मुझे हंसी इसीलिए आती है क्योंकि मैं हर बात को आयुर्वेद के सूत्र के आधार पर मैं देखता हूँ। हो सकता है मेरी बात को आपको गलत लगे, परंतु ये सत्य है। और जब आयुर्वेद के सूत्र को आप अपने हर बात में, हर जीवन में, हर कहानी में आप जब डालने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा पहले पहले थोड़ा कठिनाई होगा, परंतु ये दुष्कर है, मतलब कठिन है, दुष्कर नहीं है, असंभव नहीं है, दुष्कर तो है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले पहले तो कठिनाई लगेगी, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो बात कर रहे हैं समझ लो को वो बात नहीं कर रहे, आपको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, और मूर्ख बनाते बनाते वो अभी तक जो है वो शासन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का विरोधी हूँ, कांग्रेस का पक्षपाती हूँ, पक्षधर हूँ, और या किसी और का, ऐसा नहीं है। चाहे जो अच्छा करता है वो अच्छा है, जो बुरा करता है वो बुरा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है और इसी सत्यता के आधार पर आपको चलना है। तो 4 मित्र आपको छोड़ देंगे, मतलब वहां पे, तो आपको 4 शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों आक्रमण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमोगुण का प्रधानता हो जाता है। और तमोगुण कौन सा वाला, विकृत तमोगुण वाला। तो प्रकृति यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, कफ, जो कि विकृति कफ है, वो दोष आएगा। धातु यहाँ पे जैसे दीपक जी ने बोला कि रस धातु और मेद धातु, ये दोनों वहां पर रहता है। रस धातु की कमी, मेद धातु की वृद्धि, मतलब रस धातु कम हो गया। रस धातु को यदि हम मेडिकल साइंस के आधार पर पढ़ेंगे तो उसको WBC, आप जब CBC टेस्ट करते हैं तो वहां पे क्या आता है, WBC आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और मेद धातु के लिए बोन मेरो, ये उसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में। तो आपका देखेंगे तो WBC मतलब घटा हुआ मिलेगा, जिसको भीतर जो है आलस्य या स्मरण, जिनका मतलब स्मृति शक्ति जिनका कम हो रहा है, परंतु वहाँ पे WBC बढ़ाने के लिए, मेद धातु को घटाने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो वहां पे आपको इतना लाभ तो नहीं मिलेगा। और उसके चिकित्सा सूत्र हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पे चिकित्सा सूत्र की यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चरक संहिता का सूत्र स्थान में देखेंगे तो चरक जी ने बोला कि मेद वृद्ध गुणा गुरुगात्रता आलस्य मोह सब आ जाता है। अब शल्य मतलब निदान में भी देखेंगे, माधव निदान में वो सब बताया है। और यहाँ पे अग्नि का भी बड़ा महत्व होता है। तो अग्नि क्या होता है, यहाँ पर अग्नि मंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विकृत कफ बढ़ने लग जाती है। विकृत कफ बढ़ जाने से फिर जो है उसके अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको देवदत्त जी ने जल के विषय में बताया थे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जल तत्व नहीं है, जल तत्व से रस धातु है और पृथ्वी तत्व से मेद धातु है। क्योंकि यहाँ पर रस धातु और मेद धातु दो धातु विकृति होती है। तो यहाँ पर जो जो धातु, जो जो तत्व से जो जो धातु बनी है, उन तत्वों का भी आपको विवेचन करना पड़ेगा, केवल एक तत्व को लेकर से नहीं होगा। संभवतः जल कब के आधार पर आपने मतलब उसको समझने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से है, तो आपको समझना है जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या से देखो तो इस प्रकार से आपको समझना है। अभी हम इसके बाद में समझते हैं कि नभृत्यान प्रसरति का दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो दूसरा अर्थ यहाँ पे ये हो सकता है कि जो कोई भी कार्य है, ठीक है, तो कोई भी कार्य का
यहाँ पे जो बोला गया है कि न भृत्यान प्रसेयति, मुख्य रूप से सभी कार्यों के लिए केवल भृत्यों से नहीं कराना चाहिए, अपने शिष्यों से सारा कार्य, सभी कार्य नहीं कराना चाहिए। तो किसके आधार पर करना चाहिए? तो बोला गया है कि स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। स्वयं क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मतलब वैद्य का भी क्या कार्य है, क्योंकि वो आलस्य के साथ में ये जुड़ा हुआ है, न भृत्यान प्रसेयति, मैंने पहले से ही मतलब बोला था। तो वैद्य का कार्य है निदान करना, उसका पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति, तो उसके आधार पर वो सब चर्चा करना, तो फिर बाद में रोग का निदान करना और औषधि भी विवेचन करना, और औषधि बनाते समय भी स्वयं उसके मतलब मुख्य दायित्व पर लेना, ये वैद्य का कार्य है। यदि वो वैद्य सब मतलब नहीं करेगा, सब कुछ अरे करो इसको, हाँ देखो फिर मुझे बताओ, तो इस प्रकार से जो वैद्य करेंगे तो वहां पर बहुत सारी त्रुटियां मतलब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि श्रीमद भगवत गीता में भी यद्यदा चरति श्रेष्ठम, जब पुरुष कोई भी जो पुरुष है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, मालिक है, राजा है, जो स्वयं कर्म करता है वो कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए जब पहले के समय में रामायण हो, महाभारत हो, इतिहास में आप जब देखेंगे युद्ध जब करते थे राजा लोग, तो राजा लोग स्वयं युद्ध करने के लिए जाते थे, ऐसे किसी को नहीं भेजते थे जाओ युद्ध करके जीत करके आओ, जैसे आजकल बोल दिया जाता है कि जाओ रे युद्ध करो वहां पे, तो ये सब मतलब लेकर चले जाओ और युद्ध करके मुझे जा करके बता के आओ। क्योंकि इनको सबको जो है अपने प्राणों की बड़ा भय रहता है, जीवन की बड़ी आशा रहती है, मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या करना है, जाओ ये लोग मरे मुझे क्या है। परंतु राजा लोग पहले स्वयं युद्ध करते थे, वहां पे राजा जब मृत्यु हो जाती थी, अभी देखो रामायण में राम जी को देख लो, और महाभारत में कौरव पांडव सबको देख लो, स्वयं युद्ध करके महारथी बन करके खड़े हुए हैं। सेना भी है, ऐसा नहीं कि बिना सेना के उन्होंने युद्ध कर लिया, परंतु राजा लोग स्वयं युद्ध करते थे। आजकल कोई भी नेता मंत्री कोई युद्ध करता है क्या? नहीं करता है। क्यों युद्ध नहीं करता? और उनके बेटों को मतलब किसी के कोई नेता या कोई मंत्री का, कोई एमएलए का, कोई एमपी का या कोई कॉर्पोरेटर का, कोई सरपंच का बेटा भी कभी मिलिट्री बना हो, ऐसा तो मुझे आज तक देखने को सुनने को नहीं मिला है। वो तो थोड़ा सा जोश में आकर के जाते हैं मिलिट्री में, तो उनको क्या क्या कहना, मतलब हमारा भारत का ये जो संविधान के आधार पर जो व्यवस्था बनी है उसको कहना भी मतलब अभी तो बहुत बड़ा अपराध जैसा हो जाएगा, बोलेंगे तो मतलब आपको जेल में डाल देंगे। तो उसके तरफ हम ज्यादा नहीं जा रहे, मोटा मोटा हम ऊपर से बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझ जाना। जो समझदार को इशारा काफी कहते हैं वो उचित है, ठीक है। तो अपने जीवन में जो व्यवसाय जो करता है, जितने सारे महत्वपूर्ण निर्णय है स्वयं लेना चाहिए। धन के मामले में भी जैसे हम किसी को रखते हैं कैशियर के माध्यम से, वो कैशियर मतलब केवल हिसाब किताब करता है, परंतु पैसा अपने पास में रहना चाहिए, पैसा उसके पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो संबंध भी जितने सारे जो मतलब वार्ते हैं रोगी के साथ में हो या कोई ग्राहक के साथ में जो बातचीत है वो स्वयं करना चाहिए महत्वपूर्ण बातों को, परंतु आदान प्रदान में, द्रव्य के आदान प्रदान में वो आप अपने सेवकों से या शिष्यों से करा सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न भृत्यान प्रसति है, क्योंकि उसका दो अर्थ निकलता है, जो ठग रहा है, कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है, उससे कोई काम मत कराओ, और सारा कार्य भी भृत्य से नहीं कराना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सारा कार्य बिगड़ेगा। इसको आप समझ करके आपको चलना चाहिए। अभी अगला जो सूत्र है, हाँ अभी मतलब इसको ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, संगतम संबद्ध दो, ये भी वहां पे यही बात बोला गया है। अभी हम इसको ईशोपनिषद में भी आज हम दोपहर में देख रहे थे, ईशोपनिषद में एक बहुत बढ़िया मतलब मंत्र है, पूर्वन्यव कर्माणि जिजीवे सतम समा करके एक मतलब मंत्र है, वहां पे श्लोक है, आप देख लीजिए, मुझे याद नहीं रहा, मैंने पढ़ा था, फिर मैंने वो कौन सा अध्याय था, वो अनुवाद था, श्लोक की संख्या वो मैं लिखना भूल गया था। तो ये वहां पे श्लोक है, कुर्वन्नवः कर्माणि जिजीविषेत सतम समा, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अर्थ है कोई भी कर्म हो वो कर्म स्वयं करना चाहिए, दूसरों के हाथों से नहीं कराना चाहिए, ये ईशोपनिषद में ये लिखा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्वयं कर्म करता है वो उसका धर्म जो है उसकी रक्षा करता है, इस प्रकार से वहां पे बोला गया। अभी दर्शन शास्त्र को देखेंगे, योग दर्शन में भी साधन पाद में भी मतलब एक ही बात बोला गया है, वहां पे एक सूत्र है कि तपस्वाध्याय स्वर प्रणिधान क्रिया योग, इस प्रकार से वहां पे बोला गया। अर्थात साधना गुरु से केवल आपको जो है केवल सूत्र मिल जाएगा, परंतु आपको साधना जो है स्वयं ही करना पड़ेगा, ये साधन पाद में लिखा है महर्षि पतंजलि महर्षि ने। आपको शिष्य को स्वयं ही करना होता है और गुरु के पास भी स्वयं ही जाना पड़ता है, गुरु के चरण स्वयं पकड़ करके गुरु से अनुनय विनय करना होता है,
कि आप मुझ पर कृपा करिए, अनुग्रह करिए, कृतार्थ कीजिए, ऐसा धन्य करिए। ये सब करने पर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो सब चीजें उनको दे देते हैं कि उनके हृदय में जो जो कुछ है वो सब निहाल कर देते हैं, बांट देते हैं अपने गुरु, अपने शिष्यों के मतलब पास में। क्योंकि मैं ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे जो जितने अन्य भी सहपाठी थे, तो मेरे गुरुजी ने उन सहपाठियों को उतना ने कम नहीं सिखाया, नहीं दिया उनको जितना, मतलब वो मुझे अपने पास में भी रखते थे, रात में भी मतलब अपने घर में वो सुलाते थे, अपने पास में रखते थे, कहीं जाते थे तो मुझे साथ में लेकर के जाते थे। वो मतलब वो बात ही कुछ अलग थी। तो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो वो सब चीजें मतलब आपको मिल जाती है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी मतलब हो सकता है। ठीक है। तो महाभारत में भी उद्योग पर्व में जो विदुर नीति आता है, तो 34वें अध्याय में विदुर जी ने वहां पर मतलब कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है राजा को या कोई व्यक्ति को स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए, और सभी जो है निर्णय संवेदनशीलता के आधार पर वहां पे निर्णय लेकर के स्वयं निर्णय लेना चाहिए, परंतु सबसे पूछताछ करना चाहिए, परंतु निर्णय स्वयं लेना चाहिए। और इस बात को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंध में हम देखते हैं, प्रथम स्कंध में राजा परीक्षित के विषय में मतलब आता है, जहाँ पे उन्होंने कलियुग को 5 स्थान दे देते हैं। ठीक है। एक तो दे देते हैं मांसाहार में, मांस में देते हैं, मदिरा में देते हैं, और कौन सा जुआ में दे देते हैं, और वेश्यावृत्ति में देते हैं। ठीक है। और 5वां स्थान सोने में भी दे देते हैं। इसलिए कलयुग में कोई भी राजा जो है सोना नहीं धारण करता है। हमारे उड़ीसा में भी बहुत से राजा है, वो सोना कभी पहनते नहीं, एकदम सादा सीधा मतलब वो कपड़े वो सब पहन करके, मुकुट भी नहीं लगाते, श्वेत वस्त्र का वो बना हुआ रहता है, वो मतलब पहनते हैं। आपने देखा होगा रथ यात्रा के समय में भी गजपति महाराजा उड़ीसा के जो है वो आते हैं छेरा पहरा करने के लिए, सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं रथ के ऊपर। आप गूगल में भी देखेंगे, यूट्यूब में भी वो दिखाई देगा। तो वो बिल्कुल सादा सीधा मतलब साधारण वेश पोशाक से बने हुए रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा राज छत्र का चिन्ह धारण करते हैं, पालकी से आते हैं, तो इस प्रकार से। तो वहां पर राजा परीक्षित जो है स्वयं धर्म है तो धर्म की रक्षा है तो निकलते हैं, स्वयं निकलते, कोई सेना साथ में लेकर के नहीं जाते, और स्वयं ही वहां पर वचन देते हैं, स्वयं वो कलयुग के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। प्रतिनिधि भेजने के बजाय वो स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद में कलयुग ने कुछ समय के लिए सोने का मुकुट था तो बुद्धि हर ली थी, जिसके कारण उनको श्राप मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में भी, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो बताया है वो सब में, सभी ग्रंथों में भी ये बात मिलता है। शुक्र नीति में भी स्वयं कार्य निरीक्षक ये सूत्र आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है। इसको और यदि हम देखेंगे, स्वयं कार्याणि निरीक्षक नसर्वम भृत्य सुनिश्चित, इस प्रकार से भी शुक्र नीति में दूसरा मतलब आया है। और उद्योग पर्व में भी आया कि स्वयं निरीक्षक कार्याणि नान्यथा चरत, इस प्रकार से मतलब बोला गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि न भृत्या न वैसे अति। अब हम अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र जो है अलब्ध लाभादि तत्व स्वयं राजतंत्रम, इस प्रकार से इसका सूत्र है। इसका अर्थ यह है, आज यदि मोटा मोटा भाव से हम समझने का प्रयास करें, जिस प्रकार से हम आयुर्वेद के मतलब जब पढ़ने का प्रयास करते हैं समझने का, तो आयुर्वेद में सबसे पहले क्या करते हैं, हम शरीर क्रिया जो है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं, शरीर क्रिया को। तो शरीर क्रिया में सबसे पहले क्या है, तो सूत्र संहिता का एक सूत्र है, समुद्र समाज समुदाय तो मल क्रिया प्रसन्नात्मंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। आपको शरीर क्रिया ये शरीर क्रिया इतना ही है, मतलब आपके जो शरीर के जो जो अंग उपांग आदि ऊपर प्रत्यंग जो क्रियाएं करती है, समदोष वात पित्त कफ समाग्नि यानी कि 13 प्रकार की अग्नि, सम धातु पुरुषों में 7 धातु, महिलाओं में 8 धातु। ठीक है। और मल क्रिया 3 प्रकार के मल है, मल मूत्र और पसीना। ठीक है। इस प्रकार से फिर प्रसन्नात्मा आत्मा इंद्रिय मन, बस इतना है। और शरीर क्रिया रहस्य यदि ज्ञान को आपको ज्ञानित होना है तो इन सब के विषय में आपको ज्ञान होना परम आवश्यक है। वात के विषय में, पित्त के विषय में, कफ के विषय में, और अग्नि के विषय में, धातु के विषय में, मलों के विषय में, आत्मा के विषय में, इंद्रियों के विषय में, एक एक इंद्रिय का आपको ज्ञान होना चाहिए। मन के 5 अवस्था, 5 प्रकृति है, 5 आश्रित स्थल है, उसके 5 गुण है, 5 दोष है। इस प्रकार से उसके 25 अवस्था हो जाती है, 25 उसके अंतर आ जाते हैं। उन 25 के अंतरों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप शरीर क्रिया रहस्य को आप जान सकेंगे, ज्ञानित होंगे। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे शरीर रचना। जब शरीर क्रिया को नहीं समझेंगे तो शरीर रचना का क्या समझेंगे, नहीं समझ सकते अच्छे से। तो यहाँ पर जो है बोला गया है शरीर की क्रिया को समझने के लिए, तो हम सबसे पहले लेते लेते पाचक पित्त में आ जाते हैं। और
आयुर्वेद का जो रहस्य है, कहाँ से उद्गम हुआ, ये सब कहाँ बताते हैं, पाचन पित्त में वो सब शुरू होता है, जबकि वो पूरा विपरीत जैसे हो जाता है। तो यहाँ पर भी अलब्ध लाभादि चतुष्टयम राजतंत्रम इस प्रकार से जो बोला गया है, इसका अर्थ यह है कि मतलब पूरे राजनीति का या राजशास्त्र का या राजतंत्र का या अर्थशास्त्र का ये मूल शासन सिद्धांत है, ऐसा समझो। ठीक है, इसमें क्या चतुष्टय है कि वही है जो चरक जी ने बोला है, सुश्रुत जी ने बोला है, महाभारत में वर्णन है, जितने भी ग्रंथों में जो जो वर्णन है वो यही बात यहाँ पर वो बोल रहे हैं। तो क्या बात है वो, चतुष्टयम राजतंत्रम, तो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति वस्तु का सुरक्षा, फिर सुरक्षा का वृद्धि और वर्धित वस्तु का उसका सदुपयोग करना, ये राजतंत्र का चतुष्टय है। और उसको आयुर्वेद में देखेंगे तो चरक संहिता में भी यही बात बोला गया है, महाभारत में भी यही बात बोला गया है। अब मुझे आप बताओ, राजनीति भी आयुर्वेद से कुछ भिन्न है क्या? किसी को लग रहा है कि आयुर्वेद से भिन्न है राजनीति? हाँ, नहीं गुरुदेव, आप अकेले ही बता रहे, बाकी कोई नहीं बता रहा। सब सो तो नहीं गए यहाँ पे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ है, जी ये जो गुरुदेव, सब चारों कुछ है आयुर्वेद से ये ही हो राज्य रहा है। पर, जी जी जी। तो राज यहाँ पे जो राजतंत्रम अलब्ध लाभादि चतुष्टयम जो प्रकार बोला गया है कि जो आयुर्वेद का ही चरक संहिता में मिलता है वही पे भी मतलब यहाँ पे ये बोला गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना, शुक्र नीति की रचना भी आयुर्वेद के बाद में ही हुई है। भगवत गीता में भी हम देखेंगे तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे बोलते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो कर्म, मतलब कर्म करने की किसी को बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म किए जा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर्म करूंगा तो मुझे देखा देखी कोई नहीं करेगा, इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला गया है। तो इसके विषय में तो हमने पिछले सर्गों में विभिन्न प्रकार की चर्चा किए थे, तो अभी इसको लेकर के अधिक मात्रा में हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी हम उसका अगले मतलब आधार पर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि राजतंत्रायतम नीति शास्त्रम, इसको आपको समझना बहुत परम आवश्यक है। ठीक है, राजतंत्रायतम यानी कि राजतंत्र आयतम नीति शास्त्रम, ये सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। अभी इसका रहस्य क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 173 जो सूक्त है, उस सूक्त को आप पढ़ेंगे ना, ये जो अर्थशास्त्र का जो राजतंत्रायतम नीति शास्त्रम पूरा पूरा मतलब आपको पूरा मैच कर देगा, मतलब पूरा मेल खाता है। वहां पे मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ, इंद्र एवत क्या सृजा में राजानम करके मतलब मंत्र है। ठीक है, अभी पूरा का पूरा सूक्त तो मुझे याद नहीं है, मगर लेकिन मैंने पढ़ा तो पूरा का पूरा जो सूक्त है, फिर से बता देता हूँ। ऋग्वेद का 10वां मंडल का 173 सूक्त, उसको आप पढ़िए, या तो गूगल में भी सर्च करिए, गूगल में भी दिखाएगा। तो पूरा का पूरा सूक्त जब आप पढ़ेंगे तो बोले यार ये तो पूरा राजनीति के बारे में बताया गया है कि राजनेता लोग कैसे जनता को मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जैसे राम जी के समय में ही सारे ऐसे ऐसे मतलब सब मिले थे, सारे लोग निरोगी थे, सभी अच्छे थे, कोई चोरियां नहीं होती थी, कोई रोगी नहीं होता था, कोई ठग नहीं होता था। तो उनके पहले और उनके बाद में भी ये क्यों नहीं हुआ? कभी ये मन में प्रश्न आया? आना चाहिए कि नहीं? राम जी के समय में ही मतलब जब राजा बने थे तो प्रजाओं को ये सब मतलब हुआ था। तो उनसे पहले प्रजा मतलब क्या रोगी थे? तो क्यों रोगी थे? उससे पहले भी तो राजा थे, तो शासन करते थे, और उसके बाद में भी मतलब अनेकों राजा हुए, तो उनके शासनकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कभी किसी ने सोचा है? नहीं, नहीं सोचे, मतलब उस तरफ मतलब हमारा मन जाता ही नहीं है सोचने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग 10वें मंडल का ऋग्वेद का 173 जो सूक्त है उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका जो है उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे प्रथम अनुवाक में, तो वहां पे धर्मो वे राजा, अर्थात धर्म ही राजा है ये कहा गया है। धर्म का अर्थात कोई धर्म देवता या सूर्य देवता ऐसा वहां पे उस आधार पर नहीं बोला गया। धर्म यानी कि जो कर्तव्य है वो राजा है, अर्थात जो राजा का कर्तव्य कर सके वास्तव में उसी को राजा मानना चाहिए। जो अपना कर्तव्य यानी कि अपना धर्म का पालन नहीं करता उसको राजा नहीं मानना चाहिए,
और उसे राजगद्दी से तुरंत हटा देना चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्थ करना चाहिए या समझना चाहिए, ठीक है। और योग आधार पर देखेंगे तो वहां पर मतलब क्या गला गया है कि जो उसमें जो अनुशासन है, बिना अनुशासन के योग सिद्ध नहीं मिलता, तो उसी को जो है योग का नीति बोला गया है। जैसे उसके क्या क्या नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। हम लोग क्या करते हैं, सीधा प्राणायाम में चले जाते हैं, जबकि पतंजलि महर्षि ने क्या कहा, सबसे पहले नियम का पालन करो, यम जब सिद्ध हो जाए तो नियम का पालन करो, नियम जब सिद्ध हो जाए तब आसन की ओर बढ़ो, आसन में जब सिद्धि मिले तब जाकर के प्राणायाम करो। हम क्या करते हैं, यम नियम कुछ देखना नहीं है, सीधा प्राणायाम के साथ में आसन, सब मतलब बोलते हैं। अभी तो बहुत सारे मतलब योग गुरु बन गए हैं, जैसे बरसात के दिनों में मेंढक और ये मशरूम चारों ओर मतलब फैलने लग जाता है, दिखाई देने लगता है। अभी योग गुरु की भी कमी नहीं है, ये हर गांव में आप देखोगे तो एक एक गली में एक एक नौकड़ में आपको एक एक योग गुरु मिलेगा। ऐसा मैं किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मत ये मत समझिए मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है, ठीक है। और आप लोग जिनको योग गुरु समझ रहे हो वो योग का यह असर भी पता नहीं है, क्योंकि जिसने यम नहीं किया वो योग क्या मतलब सिद्ध करेगा, ठीक है। तो कभी हम चर्चा करेंगे योग के, योग दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे तो एक एक पाद के एक एक सूत्र के ऊपर हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ मैं भी योगी नहीं हूँ, योग गुरु मैं भी नहीं हूँ, मैंने जितना समझा है अपने गुरु जी से सुना है, क्योंकि मेरे गुरु जी जब प्राणायाम करते थे तो जमीन से 3 हाथ ऊपर उनका आसन उड़ता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्वयं देखा है। तो उसके बाद में मैंने किसी दूसरे को ऐसा उड़ते हुए नहीं देखा है आज तक। सब लोग प्राणायाम करते हैं, ऐसा नहीं है कोई प्राणायाम नहीं करता है। रामदेव बाबा तो कितने घंटे तक प्राणायाम करते रहते, सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक, ऐसा कुछ प्रतिदिन करते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरफ मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ उस रास्ते पर। तो दर्शन में भी, योग दर्शन में देखेंगे तो सूत्र में भी मतलब वो बोला गया है कि जो योग है इसी प्रकार से सूत्र है। और महाभारत में भी देखेंगे शांति पर्व में पितामह भीष्म जी ने क्या बोला है शांति पर्व में, कि दंड एवं ही लोका नाम धर्म, कि जो यहाँ पे जो बोला गया उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में जो बोला ना कि धर्मो वे राजा, और उसी का सूत्र आपको मिलता है शांति पर्व में कि दंड एवं ही लोका नाम धर्म, कि जो दंड है यानी कि जो राजनीति, धर्म यानी कि जो दंड यानी कि जो अर्थनीति है, दंड नीति है, कूटनीति नहीं, जो दंड नीति अर्थनीति, उसी को जो है लोगों के लिए धर्म है और लोगों के लिए धर्म की स्थापना करेगा। और क्या बोला है कि धर्म भी राजा, और वास्तविक में वही राजा है, कोई राजा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो राजा के पास में जो दंड है, जो राजा के पास में जो नीति है, वास्तव में वही राजा है, राजा धर्म ही राजा है, कोई व्यक्ति विशेष राजा नहीं है। इस प्रकार से महाभारत में और अच्छे से समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड में देखेंगे कि जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो माता कौशल्या राम जी को अपने सीने से छाती में लगा करके बहुत रोने लगती है कि पुत्र तू चला जाएगा तो फिर मैं तो मर जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ में वन में ले जाओ। वो बड़ा कारुण्य दारुण दृश्य से भरा हुआ है वो अध्याय, वाल्मीकि जी ने ऐसे मतलब लिखे हैं। माता और पुत्र का जो वियोग को वहां पे उन्होंने दर्शाया है, बड़ा दुख कर देने वाला है वो शब्द, ऐसे ऐसे शब्द का वहां पे चयन करके वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो वहां पे कहते हैं राम जी माता कौशल्या जी को समझाते हैं, पुत्र माता को समझाता है कि राजा धर्म से कारणम, अतः हे माता, राजा जो है धर्म का कारण है, यदि राजा ही धर्म का पालन नहीं करेगा तो प्रजाजनों में उसकी क्या विचार रहेगा, फिर प्रजा धर्म कैसे पालन करेंगे। तो इसलिए है माता, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक रही हो। माता तो पुत्र को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तुम कैसी माँ हो, तो तुम्हारी क्या आदर होगी, सत्कार होगी। तो ऐसे उन्हें बहुत सारे नीति मतलब राम जी बताते हैं कौशल्या माता जी को, तो माता कौशल्या चुप हो जाती है, निरुत्तर हो जाती है। फिर उन्हें अपना पत्नी धर्म बताने लगती है कि तुम्हारा पत्नी धर्म है, तुम पत्नी का धर्म का पालन करो, अपने पति के पास रहो, पति की सेवा करो। माता तो बोलते कि माता धर्म का कुछ नहीं है, माता धर्म है, परंतु आप एक महारानी है, तो रानी का भी धर्म आपका ये होता है कि आप एक पुत्र के लिए आप अपने राज्य के सभी पुत्रों का आप त्याग करना चाहती है, ये कैसा न्याय है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। जी राम राम, अभी आवाज आ रही है हमारी।
जी गुरुजी आ गई। जी जी जी। तो इस प्रकार से जब माता कौशल्या जी को भगवान रामचंद्र जी जब समझाने लगते हैं, तब जा करके वो निरुत्तर हो जाते, फिर आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान राम जी जाते हैं। कहने का अर्थ है जो राजा धर्म से कारणम, जो अयोध्या कांड में उस अध्याय में है, जो माता कौशल्या के साथ में मिलकर के विदा लेते हैं, आप उस अध्याय में देखेंगे तो ये सूत्र आपको वहां पे मिलेगा। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप चौथे स्कंध में देखेंगे, तो वहां पर चौथे स्कंध में इन संभायो, ठीक है। जैसे संसार में राज्य राज्य का शासन राजा करता है, प्रजाजनों का जो सुख से परिपालन राजा करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का भी जो परिपालन है वो वैद्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैद्य को आपको वहां पे क्या करने के लिए क्या बोला गया, आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ है, ये मतलब मुख्य रूप से बोला गया है। तो 3 उपस्तंभ, तो वहां पे जो 3 उपस्तंभ है, और उपस्तंभ वहां पे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसके आधार पर जो है शासन तंत्र चलता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति में भी बोला गया है कि राज नीति प्रवर्तयति नित्याम राज्यम प्रतिष्ठितम, अर्थात राजा जो है, जो नीति बनी है जिससे प्रजाजन सुखी रहे, राज्य का अच्छे से अभिवृद्धि हो, राज्य का अच्छे से परिचालन हो, इसीलिए नीति बनाई जाती है। और उस नीति से राज्य स्थिर रहता है, प्रजा भी स्थिर रहते हैं, प्रजा की वृद्धि होती है, संपत्ति की वृद्धि होती है, प्रजा की संपत्ति की वृद्धि होती है, शासन करने वाले की संपत्ति की वृद्धि नहीं होती। यहाँ तो उल्टा पड़ गया है कि शासन करने वाले का संपत्ति बढ़ रहा है और प्रजा का संपत्ति जो है दिन व दिन क्षीण होता चला जा रहा है। लोगों की गरीब रेखा, मतलब गरीब होते जा रहे, गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है, सही है कि नहीं? आप लोग मतलब मेरे से सहमत है कि आप लोग को गलत लग रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं, सही है सही है गुरुदेव। गुरुजी, सही है, सही एकदम 100% चलिए, सही। अच्छा जी, जी गुरुदेव। ठीक है। आगे आगे देखिए, मतलब अर्थशास्त्र में क्या क्या और रहस्य निकलता है। तो यहाँ पर नीति का अर्थ ये नहीं, जैसे आजकल संविधान बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, कानून राजनीति नहीं है, कानून नीति नहीं है, वो तो जो मतलब संविधान बना करके जो बनाया गया है, ठीक है। अभी क्या नीति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हम विस्तार से आगे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो राजतंत्र आयतम नीति शास्त्रम, ये मतलब बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि नीति जो है राजतंत्र के ही अधीन रहता है। जितने सारे नीति, ये आपको मतलब हमेशा समझना चाहिए। पहले जो है समाज की रचना हुई, पहले नीति की रचना नहीं हुई, पहले समाज की रचना हुई। और नीति समाज सृष्टि नहीं मतलब किया है, ठीक है, बल्कि राजतंत्र ने ही मतलब नीति को बनाया है। इसको आप समझिए। जितने सारे जो नीति ग्रंथ है आपको देखने को मिलता है, चाहे वो चाणक्य नीति हो या विदुर नीति हो, शुक्र नीति हो या कामंडक नीति हो या और कौन से नीति है, इतने तो बड़े बड़े मतलब नीति ग्रंथ है, और भी बहुत सारे नीति ग्रंथ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मुख्य रूप से तो चाणक्य नीति को सभी जानते हैं, समझते हैं, विदुर नीति को भी सब भली भांति परिचित है। तो जितने सारे नीति ग्रंथ है वो सब के सब राजतंत्र ने ही मतलब निर्माण किया है, ठीक है। परंतु जितने सारे स्मृति ग्रंथ है वो ऋषियों ने रचे हैं। तो कभी कभी राजतंत्र ने जो भी मतलब पदक्षेप लिए हैं प्रजाजनों के हित के लिए, कभी कभी उसमें गलत हो सकते हैं, परंतु ऋषियों के रीते रटे हुए जितने सारे स्मृति ग्रंथ है उसमें कभी भी गलत नहीं होते। कैसे नहीं होते, हम एक एक करके उसको भी हम आगे के चर्चाओं में हम लेंगे। तो नीति परायण होना या नीति परायणता रहना, ये मानव समाज के लिए बड़ी विशेष रहता है, बड़ी विशेषता उसमें रहती है। यदि नीति परायण नहीं रहेगा समाज, तो समाज जो है बिखर जाएगा, ठीक है। तो राज्य संस्था के लिए नीति संपन्न होना परम आवश्यक है, इसीलिए नीतियों की परम आवश्यकता बनी है, और राजाओं को ये नीतियों के आधार पर ही जो है वो राज्य शासन करने में उनको सहायता मिलती है। ये यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से रहा। और उसके बाद में अगला जो सूत्र है वो बहुत बढ़िया है। क्या है? बोलते हैं कि राज्यम तंत्रेषु आयतो तंत्रवापो, अर्थात राज्य तंत्रेषु आयतो तंत्र अवापो,
इस प्रकार से आप इसको संधि करिए, संधि विच्छेद। तो तंत्र एवं अवाप ये राज्य तंत्र के अधीन रहते हैं। अभी अवाप क्या है? तंत्र यानी कि जो राज्य व्यवस्था है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे क्या बोलेंगे व्यवस्था को, सिस्टम, सिस्टम कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो पूरा का जो पूरा राज्य व्यवस्था है, राज्य तंत्र है, ठीक है। और आवाप, आवाप यानी कि प्राप्त करना और उसको फिर त्याग कर देना। जैसे हमसे राजा प्रजा से कर लेते हैं, फिर उसी कर में से थोड़ा कुछ रख करके उनमें से सभी को वेतन दे करके फिर जो है प्रजा के हित के लिए ही उसको प्रयोग कर देना, इसी को आवाप बोला गया है, ठीक है। तो राज्य तंत्र से आयतो तंत्र अवापो, अर्थात राज्य तंत्र के अधीन ये रहता है। तंत्र का अर्थ है राष्ट्र संबंधी कर्तव्य होना, व्यवस्था बनाना। आवाप का अर्थ है कि जितने सारे जो प्राप्ति और त्याग, उपयोग करना, विनियोग करना, ये निर्भर करना, लेन देन, ये सब मतलब जो है प्रजा के लिए बोला गया है। अब इसको गूढ़ अर्थ के आधार पर हम समझेंगे मूल रूप से, तो महाभारत में शांति पर्व में कहते हैं पितामह भीष्म जी ने कि जो तंत्र और अवाप को ध्यान नहीं देता है जो राजा, तो उसका जो व्यवस्था है वो नष्ट हो जाता है। जो राज्य तंत्र, जो राज व्यवस्था है पूरी तरह नष्ट हो जाता है, फिर वो परिचालना नहीं कर पाता वो राजा। ये इस प्रकार से उनको बोला गया है। इसलिए तुम्हें कर भी लेना है और उन्हें फिर जो है वापस दान के रूप में भी, मतलब प्रजाजनों को उपहार के स्वरूप में तुम्हें देते रहना है। रखना नहीं है अपने पास में, कुछ ही रखना है, बाकी सब फिर से जो है तुम्हें दान में दे देना है। इस प्रकार से शुक्र नीति में भी हम देखते हैं सुस्थित तंत्र राज्यम स्थिरम भवति, जिसका तंत्र ठीक रहता है उसका राज्य स्थिर रहता है। अर्थात तंत्र यानी कि जो जितने सारे राष्ट्र संबंधी जो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक बात बोलेंगे तो राज्य शासन की जो व्यवस्था के लिए जो नीति है, तो आजकल क्या चलता है, संविधान के आधार पर राज्य शासन चलता है। तो यहाँ पर शुक्र नीति का क्या है, सुस्थित तंत्र राज्यम स्थिरम भवति, जब तंत्र स्थिर रहेगा, सुस्थित रहेगा, तो राज्य शासन भी स्थिर रहेगा। अभी 1947 में जो गणतंत्र शासन लागू हुआ हमारे भारत में, और 1950 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो जो संविधान वहां से लागू हुआ 1950 मान के चलते हैं, वहां से लेकर के अभी तक सुनने में आता है कि 16 बार या 17 बार संशोधन करा जा चुका है। मतलब उसके नीति कानून उसके बदलते रहे हैं, कानून संशोधन बिल लाना पड़ रहा है। अभी मोदी जी ने फिर से उसमें कुछ संशोधन बिल ला रहे थे, उसमें तरह तरह के, मतलब वो लाते रहते हैं बिल, उसको संशोधन करते रहते हैं। वो समय के चलते उसमें बदलाव करना पड़ता है। मतलब वो जब तंत्र स्थिर नहीं है तो आपका देश कैसे स्थिर रहेगा, आपका राज्य कैसे स्थिर रहेगा, और आपका जो संपत्ति है वो कैसे स्थिर रहेगा, आप लोग कैसे स्थिर रहेंगे, इसके ऊपर जरा विचार करिए। इसीलिए जो स्थिर नहीं है उससे कभी कोई स्थिर नहीं रह सकता। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी चलाने वाला कोई नया नौसिखिया है और गाड़ी का हैंडल ऐसे 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 वो चला रहा है, हिला हिला के चला रहा है, तो रास्ते में यदि हम्स आ गई या गड्ढा आ गया या ऐसे पथरीले मतलब थोड़े कुछ जमीन मतलब आ गई, तो वहां पे वो गाड़ी टिकेगा या गाड़ी गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा? निश्चित रूप से गाड़ी गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, तो चोट आएगी या मौत आएगी या तो कहीं पे कुछ छिल जाएगा चमड़ा, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब एकदम हैंडल स्थिर रहेगा, वो भी मतलब चलाने वाला बिल्कुल स्थिर है, चला रहा है, तो गाड़ी भी जो है स्थिरता से चलेगा और बैठने वाला व्यक्ति भी बड़ा स्थिरता से यात्रा को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। बस हर बात में भी यही है कि नहीं? तो जो स्थिर रहता है उसी से स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। जो स्थिर नहीं है, स्थित नहीं है, वो आपको स्थिरता क्या देगा? इसीलिए जो हमारा जो संविधान है, तो सबसे पहले संविधान को ही मतलब हटाना पड़ेगा। अभी ये संविधान को हटाएंगे पड़ेगा बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये बड़ा मतलब ऐसा बनाया भारत में, तो कहने के लिए भी लोग डरते हैं। परंतु संविधान क्या है और क्या होना चाहिए उसके विषय में भी हम ज्यादा मतलब कहना भी उचित नहीं है। आयुर्वेद के आधार पर हम देखेंगे, जिसका मन बड़ा चंचल रहता है, जो आज इधर एक जगह से वैद्य से चिकित्सा कराता है, एक 10-15 दिन के बाद में दूसरे वैद्य से चिकित्सा कराता है, फिर 1-2 महीने बाद में दूसरे वैद्य से चिकित्सा कराता है, मतलब वो स्थिर नहीं है कि नहीं? तो उसका शरीर फिर वो स्वस्थ कैसे होगा? वो कैसे उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा? नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि शरीर से क्या है, दोष, धातु, अग्नि, श्रोत, इन सबके मतलब आधार पर होता है। तंत्र यानी कि हमारे शरीर में 5 तंत्र है,
स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, धमनी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र। और आवात यानी कि क्या है, तो जो हमारा आहार ग्रहण करते हैं फिर मल त्याग करते हैं, ठीक है नहीं, वहां पे जो राजा कर लेता है फिर प्रजा से लेता है फिर प्रजा को देता है। तो यहाँ पे हम शरीर में आहार देते हैं फिर हम मल त्याग कर देते हैं, इस प्रकार से। तो तंत्र भी होता है, आवाप भी होता है हमारे शरीर में। तो सिस्टम यानी कि जो व्यवस्था है हमारे शरीर में वो अच्छा रहता है, तो प्राप्ति वह वो सब जो है बहुत अच्छे से मतलब चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज तो काफी समय हो गया है, 1 घंटे के ऊपर हो गया। मैं आज ज्यादा सत्र मतलब नहीं ले पाए, केवल 4 ही सूत्र लिए हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम है, तो इसलिए मैं अभी कुछ किसी का शंका हो तो मैं कर ले लूंगा चर्चा में। तो दीपक जी से मैं अनुरोध करता हूँ, तो थोड़ा सा शांति पाठ करते हुए फिर सत्र को विराम देते हैं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव को नमन, प्रणाम और चरण बंदन। आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। जी, आप सभी का चर्चा में जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे परमात्मा की कृपा से, और आप लोगों का स्मृति शक्ति प्रबल बने, चारों मित्र आपके बहुत अच्छे रहे। इसी के साथ में हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राम राम, जय जगन्नाथ।